ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग का आज 15वां दिन है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के नेताओं और बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामेनी की जानकारी देने वाले को $1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लरिजानी पर भी इनाम की घोषणा की है। हालांकि लरिजानी कल हुए कुड्स डे में नजर आए थे। साथ ही अमेरिका ने 2500 नौसैनिक के साथ युद्धपोत USS ट्रिपोली को भी रवाना कर दिया है। ईरान जंग के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 LPG टैंकर को बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है। तो वहीं जिसके बाद 40,000 टन LPG से लदा VLGC शिवालिक जहाज भारत के लिए रवाना हो गया है, जबकि एक और भारतीय जहाज नंदा देवी जल्द ही रवाना होगा। भारतीय नेवी LPG ला रहे जहाजों को सुरक्षा दे रही है, जबकि वहां फंसे 26 भारतीय टैंकर्स को निकालने के लिए अभी बातचीत चल रही है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भारत को ईरान का दोस्त बताया और कहा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है। फतहाली ने कहा कि PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के बीच अच्छी बातचीत हुई है। फतहाली ने भारत और ईरान के बीच सहयोग और विश्वास का रिश्ता बताया। कहा भारत ने कई मौकों पर ईरान की मदद की और अब ईरान भी भारत से सहयोग करेगा। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में यरूशलेम और राजधानी तेल अवीव सहित कई इलाकों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। तेल अवीव के पास होलोन शहर में एक खुली जगह पर ईरान की मिसाइल गिरने से तेज धमाके के साथ आग लग गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोक लिया। ईरान इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरसेप्ट होने के बावजूद बम के छोटे छोटे टुकड़े दूर दूर तक फैल रहे हैं। तेल अवीव में ऐसी ही एक मिसाइल का टुकड़ा एक स्कूल के कैंपस में जाकर गिरा और जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान कभी भी सरेंडर कर सकता है। G7 की वर्चुअल बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा और वो जल्द ही सरेंडर कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमने सभी को खतरा पहुंचाने वाले कैंसर यानी ईरान का इलाज कर दिया है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार ईरान जंग को खत्म करने का दावा कर चुके हैं। इजराइल और अमेरिका के हमले से अब तक 1400 से ज्यादा ईरानी लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमले में 1444 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 18,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली सेना ने ईरान के लगभग हर हिस्से को टारगेट किया। भीषण बमबारी के चलते तेहरान, इस्फहान, बुशहर समेत कई शहरों में भारी नुकसान पहुंचा। भारत सरकार ने पहली बार माना कि देश में LPG को लेकर किल्लत है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि CNG, PNG और तेल की कोई कमी नहीं है। LPG की किल्लत के बीच लोगों से PNG कनेक्शन लेने की अपील की गई। अब तक हर रोज 50 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब 75 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हर रोज हो रही है। खाड़ी संकट पर भारत की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में बड़ा बयान दिया। PM ने कहा कि हम भारत की स्थिरता पर असर नहीं पड़ने देंगे। PM मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस तेल पर अफवाह फैलाकर देशवासियों को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी ने तेल गैस संकट को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। लखनऊ के एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां लेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद में जब वो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी में कोई समझा नहीं सकता। उनके रवैये से जनता नाराज हो चुकी है और इसीलिए कांग्रेस की सत्ता में वापसी नामुमकिन है। PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की बातचीत पर ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बातचीत करने में बहुत देर कर दी। उन्होंने इसके लिए 10 दिन का वक्त लगाया। ओवैसी की माने तो सरकार तेल के डर से बातचीत का रास्ता अपना रही है, लेकिन अब इसके लिए टाइम निकल गया है। एयर इंडिया के बाद इंडिगो एयरलाइन ने टिकटों की
कीमत में 2,300 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। इंडिगो ने अपनी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर फ्यूल चार्ज के तौर पर 425 रुपए से लेकर 2,300 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इंडिगो का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो जाएगा। इंडिगो ने सभी घरेलू उड़ान के लिए फ्यूल चार्ज के तौर पर 425 रुपए फिक्स किए हैं, जबकि विदेशी उड़ानों के लिए 900 से लेकर 2,300 रुपए तक फ्यूल चार्ज लगेगी। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सुबह 9:45 बजे सिलचर में तकरीबन 23,550 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी शिलांग से सिलचर के लिए पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पीएम करीमगंज जिले के पथारगंडी में एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल को चुनाव से पहले करीब 18,680 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें सड़क निर्माण, रेलवे, बंदरगाह और जहाजरानी सहित कई सेक्टर शामिल हैं। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम रैली में SC/ST समुदाय के बारे में बड़ा बयान दे सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस की मशक्कत जारी है। पार्टी के 37 विधायकों के साथ हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग की। इसके बाद 31 विधायकों को स्पेशल बस के जरिए हिमाचल प्रदेश भेज दिया। 3 दिन तक विधायकों को हिमाचल के होटल में रखा जाएगा। हरियाणा में 2 सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और क्रॉस वोटिंग के खतरे को लेकर कांग्रेस पार्टी अलर्ट नजर आ रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में महिलाओं के पीरियड्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। इसे सामाजिक टैबू की तरह देखा जाता है। स्कूलों में बच्चियों को पैड, हाइजीन और प्राइवेसी नहीं मिल रही और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज जिम्मेदार है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी से जुड़ा मुद्दा है। समाज तभी डेवलप होगा जब हम इसके बारे में खुलकर बात कर पाएंगे। पुणे के पिंपरी चिंचवड में बीती रात एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से मौके पर काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू में एक हिस्ट्री शीटर ने राजस्थान के झुंझुनू में एक हिस्ट्री शीटर ने किस तरीके से हमला किया ये आप सभी को पता है। हालांकि मध्य प्रदेश में मंडला के औद्योगिक क्षेत्र में मंडला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की जानकारी अब मिली और करोड़ों का नुकसान इसमें हुआ। उधर विधायक चैन सिंह वरखड़े भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने औद्योगिक इलाके में और दमकल वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराष्ट्र की भिवंडी में कचरा डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर धू धू कर लपटें उठने लगी और पूरे इलाके में धुआं भर गया। जानकारी मिलती ही दमकल की टीम आग लगने वाली जगह पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती शाम 2 मकानों में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में धुआं भर गया। हादसे के बाद लोग दहशत में आ गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। काफी देर बाद हालात पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के घने जंगल में जिंदा रॉकेट लॉन्चर शेल बरामद किए, जिससे समय रहते ही सेना के बम निरोधक दस्ते ने तबाह कर दिया। रॉकेट लॉन्चर शेल के डिफ्यूज होने से धमाके के साथ आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। दिल्ली में पुलिस ने नकली NCERT किताबों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाहबाद दौलतपुर में गोदाम पर रेड मारकर NCERT की 5000 से ज्यादा पायरेटेड किताबें जब्त की और गोदाम के मालिक अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
गुवाहाटी में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़क यातायात पर भी काफी असर पड़ा। बेमौसम बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। नाले ओवरफ्लो होने से कई सड़कें पानी में डूब गई। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का नया फ्रंट खुल गया है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद सहित कई शहरों में ड्रोन अटैक किया। अफगान ड्रोन ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को टारगेट किया, जिसकी वजह से विमानों की आवाजाही रोकनी पड़ी और फिर फैजाबाद में मिलिट्री स्टेशन हमसा को निशाना बनाया गया, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक से पहले पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कंधार में एयरपोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करके हवाई हमला किया गया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका में ओरेगन के माउंट होर्ड नेशनल फॉरेस्ट से एक घायल लकड़हारे को हैरतअंगेज तरीके से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से घने जंगल में फंसे लकड़हारे तक पहुंचे। पेड़ के गिरने से लकड़हारे का पैर टूट गया था, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पहले उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ 7 फेरे लेंगे। शादी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में एक प्राइवेट रिजॉर्ट में आयोजित की जा रही है। इसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण दिया है। इससे पहले शुक्रवार को कुलदीप की हल्दी सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर मस्ती की। युजवेंद्र चहल समेत कई मेहमानों ने ढोल की थाप पर जोरदार डांस किया। हल्दी समारोह में युजवेंद्र चहल कुलदीप और उनकी होने वाली दुल्हन वंशिका सिंह के चेहरे पर हल्दी लगाते नजर आए, तो वहीं कुलदीप यादव भी अपनी मंगेतर वंशिका सिंह के साथ डांस करते दिखाई दिए। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली को 1-0 से शिकस्त दी है। अब फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाया। मिडफील्डर मनीषा चौहान ने तीसरे क्वार्टर के 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। मनीषा का ये गोल ही मैच का निर्णायक साबित हुआ और इसी के दम पर भारत ने इटली को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली।